तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें मिलने का समय तो दिया, लेकिन मिलने आए ही नहीं। 40 मिनट तक शहबाज शरीफ खाली कुर्सी को ताकते रहे और जब इंतजार नहीं हुआ तो वो गुस्से में दूसरे कमरे में घुस गए। लेकिन वहाँ जो हुआ वो और भी ज़्यादा शर्मनाक था। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पुतिन के दो चेहरे। एक तरफ भारत के लिए प्रोटोकॉल तोड़ना और दूसरी तरफ पाकिस्तान को वेटिंग रूम में बैठाना। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। कहानी शुरू होती है तुर्कमेनिस्तान से। वहां के इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। दुनिया के बड़े नेता वहां मौजूद थे। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी वहां थे और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी। खबरों के मुताबिक शहबाज शरीफ और पुतिन की एक द्विपक्षीय मीटिंग तय थी। रशिया के न्यूज़ चैनल ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक कमरा है, पीछे रशिया और पाकिस्तान के झंडे लगे हैं, 2 कुर्सियां रखी हैं, एक पर शहबाज शरीफ बैठे हैं और दूसरी कुर्सी खाली है। शहबाज शरीफ बैठे हैं और बैठे ही हैं। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, पुतिन का कोई अता पता नहीं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शहबाज शरीफ कितने बेचैन हो रहे थे। कभी वो मुंह पर उंगली रखते, कभी पैर हिलाते। उनकी बॉडी लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है। जब बर्दाश्त की हद पार हो गई तो उन्होंने अपने पास बैठे पाकिस्तानी अधिकारी की तरफ देखा, इशारों में मानो पूछ रहे हो कि पुतिन आएंगे भी या नहीं। लेकिन बेचारे अधिकारी भी क्या जवाब देते। उनके चेहरे भी लटके हुए थे और ऐसा करते करते पूरे 40 मिनट बीत गए। सोचिए, एक न्यूक्लियर पावर देश के पीएम को 40 मिनट तक होल्ड पर रखा गया। कहानी यही खत्म नहीं होती, असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। 40 मिनट बाद जब शहबाज शरीफ का सब्र जवाब दे गया तो वो तिलमिलाए हुए चेहरे लेकर अपनी कुर्सी से उठे और कमरे के बाहर निकल गए। उन्हें पता चला कि पास वाले कमरे में पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब आप इसे प्रोटोकॉल की अनदेखी कहें या हताशा, शहबाज शरीफ सीधे उस मीटिंग रूम की तरफ बढ़े और कथित तौर पर जबरन उस मीटिंग में घुस गए। रिपोर्ट्स बताती है कि वहां पुतिन और अर्दोआन अपनी बातचीत में मग्न थे। शहबाज शरीफ को देखकर भी पुतिन ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे कोई आया ही ना हो। शहबाज शरीफ वहां भी करीब 10 मिनट तक खड़े रहे या इंतजार करते रहे कि शायद अब बात हो जाए। लेकिन जब वहां भी इग्नोर किया गया तो वो उल्टे पैर वहां से भी बाहर आ गए, यानी बिन बुलाए मेहमान की तरह गए और खाली हाथ लौट आए। रूस के लिए भारत क्या है और पाकिस्तान क्या है, ये फर्क इसी बात से साफ हो जाता है। एक तरफ शहबाज शरीफ 40 मिनट तक इंतजार करते रहे और पुतिन नहीं आए। दूसरी तरफ भारत में पुतिन और मोदी की दोस्ती की तस्वीरें इतनी वायरल हुई कि अमेरिका तक हिल गया। भारत और रूस कितने करीब आ गए हैं, यानी पुतिन ने दुनिया को 2 मैसेज दे दिए हैं। भारत उनका सच्चा और भरोसेमंद दोस्त है जिसके लिए वो कुछ भी करेंगे, और पाकिस्तान शायद उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे है जिसे वो 40 मिनट वेट करा सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में इमेज और रिस्पेक्ट सब कुछ होती है। तुर्कमेनिस्तान में जो हुआ उसने न सिर्फ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की पोल खोल दी है, बल्कि ये भी बता दिया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बनी नई वर्ल्ड ऑर्डर में कौन किसके साथ खड़ा है। पुतिन ने बिना कुछ बोले बस अपनी घड़ी की सुइयों से पाकिस्तान को उसकी असलियत बता दी। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस बेइज्जती पर कोई प्रतिक्रिया देगा या फिर इसे डिप्लोमेटिक मिसकम्युनिकेशन बताकर रफा दफा कर देगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।